क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां लोग दर्द लेकर जाते हैं और वापस आते हैं बिल्कुल हल्का महसूस करके? कहीं लोग रो रहे होते हैं, कहीं चिल्ला रहे होते हैं और कहीं किसी अनजान शक्ति से मुक्ति पा रहे होते हैं। ये कहानी है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। एक ऐसा स्थान जहां हनुमान जी खुद रक्षक के रूप में विराजमान है, जहां एविल एनर्जीज का सामना डिवाइन पावर से होता है। ये मंदिर सिर्फ भक्ति का नहीं, अंधकार से लड़ने का क्षेत्र है। YouTube पे वीडियो जरूर पूरी देखना और बालाजी महाराज के भक्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। कहते हैं कई सौ साल पहले मेहंदीपुर एक छोटा सा गांव था राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। एक दिन एक व्यक्ति को सपने में बालाजी महाराज ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरा रूप यहां प्रकट करो क्योंकि समय आ गया है अंधकार को मिटाने का। जब सुबह हुई, लोगों ने देखा तीन दिव्य मूर्तियां जमीन से निकली हुई हैं। बालाजी हनुमान जी की, प्रेतराज रक्षक और भैरव बाबा। किसी ने उन्हें बनाया नहीं था, वो प्रकट हुए थे। तब से ये मंदिर बना और तब से यहां रोज लोग अपने दुख, अपने रोग और अपने मन के भूत उतारने आने लगे। जब आप मेहंदीपुर बालाजी के दरवाजे के अंदर जाते हो तो हवा अलग लगती है। कुछ लोग कहते हैं यहां वाइब्रेशन भारी है। आपको लोग मिलते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं, कुछ बेहोश पड़े होते हैं और कुछ लोग उनके पास मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पहली बार देखने वालों को लगता है जैसे हॉरर फिल्म चल रही हो, लेकिन असली में ये हीलिंग का प्रोसेस है। कहते हैं बालाजी के सामने जो भी बुरी शक्ति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और अंदर छुपी नेगेटिव एंटिटीज अपने आप रिएक्ट करने लगती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के तीन देवताओं का संगम है। बालाजी महाराज रक्षक और शक्ति स्वरूप, प्रेतराज सरकार जो बुरी आत्माओं का न्याय करते हैं, और भैरव बाबा जो शुद्धि और मुक्ति देते हैं। हर डिवोटी पहले बालाजी के दर्शन करता है, फिर प्रेतराज सरकार के पास जाता है और अंत में भैरव बाबा के मंदिर में जाता है। ये एक स्पिरिचुअल सर्किट है, रक्षा, न्याय और शांति का। कहते हैं अगर कोई सच्ची श्रद्धा से पूजा करे तो उसके अंदर के सारे दुख और भय का प्रेत निकल जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के कुछ अनोखे नियम हैं। मंदिर के अंदर कोई कैमरा अलाउड नहीं है, कोई फोटो, वीडियो या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। किसी से नजर मिलाना मना है जब वो प्रोसेस में हो। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के बाहर जाके कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। कहते हैं ये नियम इसलिए हैं क्योंकि यहां एनर्जीज बहुत स्ट्रोंग है। अगर आपने ध्यान तोड़ा तो वो एनर्जीज आपके साथ लग सकती हैं। लोग कहते हैं यहां हनुमान जी खुद एक एनर्जी शील्ड बनकर हर भक्त की रक्षा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये सब होता कैसे है? क्या ये साइकिक सजेशन है या कोई साइकोलॉजिकल रिलीज? साइंटिस्ट कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लोग कलेक्टिव फेथ एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब हजार लोग एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो दिमाग के सबकॉन्शियस पैटर्न को बदल देती है। पर डिवोटीज कहते हैं ये साइंस नहीं, ये बालाजी की लीला है। और सच ये है, जो यहां गया है वो बदलकर ही वापस आया है। हजारों कहानियां हैं मेहंदीपुर बालाजी की। एक आदमी जो 10 साल से मेंटल ट्रॉमा में था, सिर्फ एक विजिट के बाद शांत हो गया। एक महिला जिसे आत्म प्रभावित कहा गया था, दर्शन के बाद पूरी तरह नॉर्मल हो गई। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो साइंस के लॉजिक से परे हैं। कहते हैं मंदिर के अंदर एक दिया कभी नहीं बुझता और जब आरती होती है तो पूरा मंदिर हिलता हुआ महसूस होता है,
जैसे बालाजी खुद प्रकट हो रहे हों। मेहंदीपुर बालाजी एक हाई एनर्जी जोन पर स्थित है। टेम्पल के आसपास के पहाड़ और घाटी एक नेचुरल साउंड रेजोनेट क्रिएट करते हैं। हनुमान चालीसा के मंत्र और घंटों की गूंज एक सोनिक वाइब्रेशन जनरेट करती है जो मन और शरीर दोनों को क्लींस करती है। ये वही जगह है जहां भक्ति सिर्फ दिल से नहीं पूरे शरीर से होती है। आप महसूस करते हो डर, दर्द और अंधकार सब धीरे धीरे निकल रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, वो एक अंदर का युद्ध है। यहाँ लोग अपने भूत लेकर आते हैं, चाहे वो सचमुच के प्रेत हों या मन के डर का पाप। और जब वो बालाजी के सामने गिरते हैं तो उनके सारे बोझ गिर जाते हैं। ये मंदिर हम सबको ये याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर मन में विश्वास हो तो बालाजी महाराज का दीपक उसे रोशन ही कर देता है। आखिर में सिर्फ एक ही पुकार सुनाई देती है, जय बालाजी महाराज।